हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विधि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ वृंदावन की निधि वन की सैर के लिए। निधि वन जाने के लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। आप सुबह से लेके शाम ढलने तक कभी भी निधि वन जा सकते हो। राधा मोहन टेम्पल जाते समय हमें पता लगा कि शाम के 4 बजे तक कोई टेम्पल ओपन नहीं है, तो हमने अपना रास्ता निधि वन की तरफ कर लिया। गेट नंबर 2 से हम लोग निधि वन के अंदर एंटर हुए हैं और लोगों के साथ ही। यहाँ भीड़ थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आपको वहाँ जाने में कोई दिक्कत हो। बाहर से ही हमें जो पेड़ हैं, जो निधि वन के वृक्ष कहा जाता है, वो दिखने शुरू हो गए थे। थोड़ा अंदर जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर जूते रखने की व्यवस्था थी। कुछ लोगों ने पार्किंग के साथ ही अपने जूते उतार रखे थे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको वहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था भी मिल जाती है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चढ़ावा नहीं था, बहुत ज़्यादा कुछ टिकट नहीं थी। आप 2-3 रुपये देकर अपने जूते वहाँ पे रख सकते हो सुरक्षित, और वापस आकर आप उन्हें पैसे दे सकते हो। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम लोग अंदर गए थे निधि वन की तरफ। जैसे हम लोग ने अंदर प्रवेश किया, हमें वहाँ एक पंडित जी दिखाई दिए, जो यात्रियों को बता रहे थे कि यहाँ का जो इतिहास रहा है और क्या है इसका रहस्य, क्यों लोग शाम को दिन ढलने के बाद आसपास के जितने भी लोग हैं अपने घरों के दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि ये जो पेड़ हैं, ये जो सब हमें यहाँ आसपास वृक्ष दिखाई देते हैं, ये सब गोपियाँ हैं कान्हा की, जो शाम ढलने के बाद रास लीला रचाई जाती है गोपियों संग राधा संग श्री कृष्ण की, वो यहीं होती है। और जो कोई इसका दर्शन करता है उसके ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट आते हैं, और ये माना जाता है कि वो देखना अच्छा नहीं है, इसलिए सब लोग यहाँ के जो वासी हैं अपने घरों के दरवाजे खिड़कियाँ शाम ढलने के बाद बंद कर देते हैं। वन के आसपास इन्होंने ये रास्ता प्रॉपर बंद कर रखा था। हम लोगों को भी अलाउड नहीं था, किसी को अलाउड नहीं है अंदर तक जाना। आप इसी के थ्रू सारे दर्शन कर सकते हो। पूरा रास्ता इसी तरह से है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक पंडित जी थे जो लोगों को इसका इतिहास बता रहे थे और क्या है इसका कारण, क्यों यहाँ की जो टहनियाँ हैं पेड़ों की आपस में कनेक्टेड है। कहा जाता है कि सभी गोपियाँ एक दूसरे के साथ जुड़कर, हाथ जोड़कर ही रहती हैं, एक दूसरे से दूर नहीं होती। तो यहाँ के जितने भी पेड़ हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। हम भी यात्रियों के साथ साथ चलते रहे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे हमने देखा कि यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही हैं। कोई वन में अब हमें कोई जानवर वगैरह नहीं दिखाई दिया। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो पेड़ों की टहनियाँ हैं उस पे तिलक लगा रखा था, धागे बांध रखे थे। जब तक हम वहाँ पहुँचे हमने वहाँ पे लोगों को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ था एक बोर्ड पे कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे 500 रुपये जुर्माना है। फिर भी लोग ऐसा कर रहे थे, जो किसी न किसी तरीके से अंधविश्वास को बढ़ाता है। राधे राधे करते सब लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ा आगे जाके हमने देखा कि वहाँ एक गेट था जिसके आसपास भीड़ काफ़ी खड़ी थी और लोग यहाँ पे सिक्के चढ़ा रहे थे। जब मैंने पास जाके देखा तो वहाँ एक कुआं था। माना जाता था कि इसी कुएं में जो गोपियाँ हैं वो स्नान करती थीं, और अगर किसी का सिक्का, उस कॉइन जो भी हम कहते हैं, उसमें कुएं में गिर जाता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो हर कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस कुएं में सिक्का चढ़ा रहा था। दूर दूर तक बस हमें यही टहनियाँ और वृक्ष दिखाई दे रहे थे। थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक मंदिर भी आता है जो श्री कृष्ण जी का ही है। वहाँ पर भी लोग माथा टेकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ी देर में हम वहाँ भी जाएंगे। थोड़ा भीड़ को क्रॉस करते हुए थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे एक मंदिर था जहाँ बहुत भीड़ थी।
इस मंदिर को क्रॉस करने के बाद जो अगला मंदिर आता है वो है राधा माता का मंदिर। राधा माँ का जो एक तरह से कह सकते हैं विश्राम घर है, वहाँ पे भी हमने माथा टेका और आसपास पेड़ टहनियाँ ये सब था, बहुत रश था। ये पुजारी जी हैं वहाँ पे जो आपसे जो भी आपका चढ़ावा है वो लेते हैं। आपकी जो भी इच्छा है आप अपने मन से माता को चढ़ा सकते हैं और आपको प्रसाद के रूप में वो श्रृंगार का सामान देते हैं। ये राधा माँ का विश्राम स्थान है जहाँ पर आप जाकर माथा टेक सकते हो। थोड़ा आगे चल के एक खुली सी जगह आती है जहाँ पर आप बैठ सकते हो। पूरे वन में आपको एक यही जगह मिलेगी जहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ा वन नहीं है कि आप थक जाओ, लेकिन फिर भी कुछ यात्री कुछ श्रद्धालु बैठ के आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो वो यहाँ बैठ सकते हैं। नहीं तो आप आगे अपनी जो पूरी वन की यात्रा है वो कंटिन्यू रख सकते हो। तुलसी मैया के भी यहाँ बहुत सारे पौधे हैं जिनके हमने दर्शन किए। राम तुलसी, श्याम तुलसी। बहुत ही प्यार भरी, बहुत ही कह सकते हैं कि शांति वाली जगह है। हर कोई राधे राधे करके आपका मन मोह लेता है और ये जगह भी कुछ ऐसी है कि आपको यहाँ जाकर बहुत आनंद आएगा। श्री कृष्ण की गलियों में, वृंदावन में ये मंदिर हमारा इस वन की यात्रा का जो मंदिर है आखिरी मंदिर था जहाँ पे तस्वीरें लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, तो मैंने वो मंदिर की तस्वीरें नहीं ली हैं। यहाँ पे भी सब लोग राधे राधे कर कृष्ण के रंग में रंगे हुए थे, गीत संगीत चल रहा था और हम लोगों ने भी बहुत आनंद लिया यहाँ। अगर कभी आप लोग भी वृंदावन जाएं तो निधि वन के दर्शन ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी निधि वन के दर्शन। राधे राधे।